हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल BSTIS में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल मतलब कि 20 जनवरी 2024 को 69 संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का दोस्तों क्या है कि कृत्य 69 संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का ऑप्शनल पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों, कल हिस्ट्री के अलावा अन्य भी पेपर जैसे आपको LSW, हिंदी लिटरेचर, सोशोलॉजी, ठीक है, इस सब का ऑप्शनल पेपर का दोस्तों कल होने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जो सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो बना दिया, जिसमें नेशनल जो आपको फ्रीडम मूवमेंट है दोस्तों, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट नारा है दोस्तों, फिर जो किसने कौन सा पत्र पत्रिकाएं छपी थी, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब कहाँ हुआ था, प्रमुख अधिवेशन दोस्तों बिहार में कौन कौन हुए थे, बांकीपुर में आपको पता हो, गया में हुआ था। इस प्रकार तमाम वीडियो जो दोस्तों मैंने लोड कर दिए हैं, उसको रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं। उसको 2x स्पीड से दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री मास्टर वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसमें दोस्तों पूरा आपको जो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या विश्व पुनर्जागरण से शुरू करेंगे दोस्तों, और द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है दोस्तों, दैट इज आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्थापना हुई थी 1945 में, तब तक दोस्तों वहाँ तक चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, विश्व इतिहास जो है आपका स्टार्ट होता है पुनर्जागरण चैप्टर से। आपको पता है कि दोस्तों पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था, ठीक है। और दोस्तों फ्लोरेंस नगर में बहुत महान जो है दोस्तों आपको हुए थे क्या दार्शनिक हुए थे, जिसमें आपको सबसे प्रमुख जो दार्शनिक का नाम है दोस्तों दांते। आपको पता है कि इटली के महान कवि दांते का जन्म भी दोस्तों फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इनकी जो बुक का नाम है दोस्तों डिवाइन कॉमेडी, याद रखिएगा दोस्तों, इनके डिवाइन कॉमेडी के बुक के राइटर कौन है दोस्तों, दांते, ठीक है दोस्तों। और जो मानववाद का संस्थापक था दोस्तों, वो इटली का ही निवासी था, उसका नाम है पेट्रोक, ठीक है। तो इस शब्द को पेट्रोक याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकिया वेली को माना जाता है दोस्तों। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है दोस्तों। और फ्लोरेंस नगर में से बहुत सारे दोस्त अच्छे दार्शनिक हुए, जिनमें मैकियावेली भी एक हैं। और मैकियावेली के दोस्तों पूछता है बहुत सारे परीक्षाओं में कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। द प्रिंस के लेखक कौन है, मैकियावेली। जो ये द प्रिंस में राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा गया है, मैकियावेली को कहा गया है, ठीक है दोस्तों। एक बहुत इटली के ही बहुत प्रमुख जो चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। तो याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है, राफेल है, बहुत प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है दोस्तों। ये लियोनार्डो दा विंची का जो प्रमुख जो है दोस्तों चित्र है, वो है द लास्ट सफर और मोनालिसा। आपको पता है अपने लोग दोस्तों, मोनालिसा का फिगर आपने चित्र देखा होगा, हंसती हुई जो लड़की है, तो दोस्तों वो अद्भुत चित्र है। तो उसका जो दूसरा रचयिता कौन थे दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ही थे। इन्होंने मोनालिसा के अलावा द लास्ट सफर भी का भी चित्र बनाया है, ठीक है दोस्तों। माइकल एंजेलो भी प्रमुख चित्रकार था, ठीक है। इसका जो दोस्तों कृतियाँ कौन सा, माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट, ठीक है। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, चूंकि पुनर्जागरण चैप्टर में है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन दोस्तों ये सब हुआ इंग्लैंड वहीं पर यूरोप में ही दोस्तों, ब्रिटेन भी है। चलिए ब्रिटेन का हम लोग दोस्तों करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब जान लीजिए कि रोमियो एंड जूलियट जो दोस्तों नाटक है, इसका लेखक कौन है, शेक्सपियर, इंग्लैंड के है, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट कि पृथ्वी सबसे शुरू में बोला जाता था पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ सब कोई घूमता है। लेकिन दोस्तों इस विचार का खंडन सबसे प्रथम किसने किया, पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि गैलीलियो ने भी कोपरनिकस सिद्धांत का समर्थन किया, ठीक है। कोपरनिकस का सिद्धांत अभी पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने क्या किया दोस्तों, बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों सब कोई घूमता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद न्यूटन का पता है गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगा दोस्तों। एक बराबर आपको पता है कि G m1m2/r², आप लोग पढ़े होंगे, ये फार्मूला है गुरुत्वाकर्षण का, जो फोर्स का नियम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी में हो गई। और जो इसके दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था दोस्तों, मार्टिन लूथर था, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। उसने क्या किया दोस्तों, बाइबल को अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। उसके बाद दोस्तों देखिए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी कहाँ से, इटली के फ्लोरेंस नगर से, लेकिन दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। जॉन विक्लिफ को दोस्तों प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अमेरिका की खोज आपको पता है कोलंबस ने किया था। और दोस्तों अमेरिका का नाम कैसे पड़ा अमेरिका दोस्तों, तो अमेरिगो
वेस्पुसी इटली दोस्तों का था कि नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो हर चीज़ का जो भी देश का नाम है तो उसके पीछे के हिस्टोरिकल रीजन्स है। ठीक है दोस्तों, पता जैसे भारत का नाम कैसे पड़ा दोस्तों, भरत राजा के नाम पर पड़ा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अमेरिका का जो नाम है जो है अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर पड़ा। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर का नामकरण प्रशांत महासागर किसने किया दोस्तों, स्पेन के निवासी मैगलन ने किया। और दोस्तों मैगलन के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों, मैगलन ही था। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। ये दोस्तों पुनर्जागरण चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है दोस्तों, दांते। मैं थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों। द प्रिंस के लेखक दोस्तों कौन है, मैकिया वाले। ठीक है, इनको आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा गया। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची बहुत अच्छे चित्रकार थे दोस्तों, इनकी रचना कौन दोस्तों, मोनालिसा, द लास्ट सपर। और दोस्तों द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की कृति है। आपको पता है दोस्तों, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की रचना है। और दोस्तों पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र इसका खंडन सर्वप्रथम कोपरनिकस ने किया। कोपरनिकस के विचार का समर्थन गैलीलियो ने किया। दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। धर्म सुधार आंदोलन सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से हुआ। और प्रवर्तक कौन था दोस्तों, मार्टिन लूथर था। जॉन विक्ली को दोस्तों प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया दोस्तों। अमेरिका का नाम जो है अमेरिको वेस्पुसी इटली के नाम पर हुआ। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। और दोस्तों समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसका डबल रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हम लोग सीधे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, मतलब जो अमेरिका था जो वर्तमान में उस पर भी दोस्तों ब्रिटेन का कब्जा था। तो दोस्तों ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव किसने रखा था दोस्तों, जेम्स प्रथम ने। ठीक है, और दोस्तों रेड इंडियन जो थे जो अमेरिका के मूल निवासी थे, बाद में लोग ब्रिटिश लोग गए। ब्रिटिश लोग का दोस्तों जो हालत छूटेगा नहीं, लोग हर देश को कब्जा किया था ये लोग। बाद में अभी देखिए स्थिति इतनी खराब कि क्या कहा जाए, इंग्लैंड का कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सवाल जो है 68 बीपीएससी के ऑप्शनल में आया था कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो कि दोस्तों हुआ था, मैं आगे बताऊंगा स्वतंत्रता युद्ध जो दोस्तों कब हुआ था वो आपको पता है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हाँ देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध सितंबर 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर ली, मतलब जो कि 13 जो उपनिवेश था उसको क्या कर दोस्तों फ्रीडम दे दिया। तो इस प्रकार दोस्तों जो सवाल यही 68 में आया था कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था दोस्तों। ऑप्शन में पेरिस की संधि था दोस्तों, उसके बाद न्यूयॉर्क का संधि। इस प्रकार मैंने अमेरिका का 3 नाम था, एक पेरिस का था। दोस्तों जो नहीं पढ़े होंगे वो क्या मार देंगे दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम कोई अमेरिका का कोई लेकर के शहर का मार देंगे, लेकिन दोस्तों आंसर क्या होगा, पेरिस की संधि। इसको याद रखिएगा, ये अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुई थी, सवाल आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका नायक कौन था दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन थे और बाद में प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कांड दोस्तों क्या था, बोस्टन टी पार्टी था जो कि 1773 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इस घटना का नायक जो बोस्टन टी पार्टी घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। दोस्तों प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका में हुई थी। ठीक है, इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर जिसको कहा जाता है, सेकुलर स्टेट की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी दोस्तों। लेकिन भारत में जो सेकुलर शब्द दोस्तों आपको पता है प्रियम्बल में है, उसका हिंदी दोस्तों धर्मनिरपेक्ष होकर पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, कभी आगे के वीडियो में दोस्तों इसके बारे में बहुत डिटेल में अंतर बताऊंगा कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया गया था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, को पता ही दोस्तों, नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन। और दोस्तों पहला लिखित संविधान जो है 1789 ईस्वी में अमेरिका में ही लागू हुआ था। ठीक है, भारत का पता है दोस्तों, भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, जो 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के जो आत्मसमर्पण किया था जो ब्रिटेन वाला दोस्तों, उसका सेनापति कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो कि भारत में भी आकर हंगामा किया था। दोस्तों क्या वही लॉर्ड कॉर्नवालिस था दोस्तों जो वहाँ आत्मसमर्पण किया था अमेरिका में। दोस्तों अगर इस बात को आप लोग जानते हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वही लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो भारत में सिविल सर्विसेज का जो है दोस्तों स्थापित करने का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका दोस्तों विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों को घोषणा की। दोस्तों पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है भारत में कहाँ, अमेरिका से लिया गया दोस्तों। अब्राहम लिंकन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये लीडर हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने थे। और दोस्तों इन्होंने गृहयुद्ध की जो अमेरिका में जो दोस्तों गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी, जो उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में दोस्ती हुई थी, तो उस जो यहाँ पे क्या था दोस्तों कि दक्षिणी राज्य जो थे दासता के समर्थक थे, जबकि उत्तरी राज्य दोस्तों उसके विरोधी थे। इसी बीच में दोनों के बीच में गृहयुद्ध छुड़ गया था। उसके बाद दोस्तों अंत में दास प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ही दोस्तों दास प्रथा का उन्मूलन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इनका फेमस है। और दोस्तों इनके साथ ही इनका जो और जो इंपॉर्टेंट जो स्लोगन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, और दूसरा दोस्तों ये
एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया है, जिसको हम लोग अभी ऐसे में भी बहुत सारा कोट करते हैं दोस्तों, डेमोक्रेसी के बारे में, कि लोकतंत्र के बारे में, कि प्रजातंत्र या दोस्तों या लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए दोस्तों संचालित क्या है दोस्तों, संचालित यहाँ पर दोस्तों हाँ शासन है। ठीक है, तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आपको अब्राहम लिंकन का, लिंकन जो है, हाँ सॉरी, अब्राहम लिंकन जो दोस्तों, लिंकन तो बहुत ये फेमस दोस्तों आत्मा, महान आत्मा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस गृह युद्ध की समाप्ति 1865 ईस्वी में हो गई थी। आपको पता है दोस्तों कि 1778 ईस्वी में दोस्तों ये इसका जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजक्रांति दोस्तों, देखिए फ्रांस की राजक्रांति दोस्तों कब हुई थी? 1789 ईस्वी में दोस्तों। किसके समय? लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि ये 1789 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा 1789। ठीक है दोस्तों, देखिए और 1789 ईस्वी में 14 जुलाई को दोस्तों क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त किया। इसी दिन दोस्तों 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो बास्तिल डे मनाया जाता है उसमें दोस्तों 2023 में मनाया गया था, जो 14 जुलाई को, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इन्वाइटेड किया गया था, तो गए थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार को पता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो नारा था, पृथ्वी तो नहीं तो कर नहीं, उसी प्रकार का दोस्तों इस क्रांति का नारा था दोस्तों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व दोस्तों, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और दोस्तों फ्रीडम। दोस्तों को पता है कि भारतीय जो संविधान है प्रियम्बल में दोस्तों, वहाँ जो आपको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का भी दोस्तों यहाँ यही से समावेश किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है? दोस्तों ये लुई 14वां ने कहा था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 दोस्तों, इसका याद करने का ट्रिक बहुत आसान है, बस एक दोस्तों एक जोड़ते जाइए, एक साथ तो हो गए दोस्तों, उसमें एक जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, एक फिर 8 में एक जोड़ 9 हो जाएगा, 1789। बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों। तो जो लुई 14वां ने नारा दिया था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही स्टेट हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां ने कहा था, लेकिन जो क्रांति दोस्तों हुआ था लुई 16वां के समय हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये है ये इंपॉर्टेंट चीज़। और दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप पे फांसी दी गई। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। जिस प्रकार दोस्तों जब आप पुनर्जागरण में आपको बताया तो उसमें क्या बोला था, कौन कौन प्रमुख चिंतक थे, दार्शनिक थे दोस्तों? वो थे आपको सबसे पहले दांते बताया था, उसके बाद मैकियावेली बताया था, उसको लियोनार्डो दा विंची बताया था, माइकल एंजेलो बताया था। लेकिन दोस्तों जब आप पढ़े फ्रांस की राजक्रांति में सहयोग देने वाले जो प्रमुख दोस्तों महान आत्मा थे दोस्तों, कौन कौन थे दार्शनिक थे? वाल्टेयर थे, मोंटेस्क्यू थे और रूसो थे। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा दोस्तों। वाल्टेयर दोस्तों चर्च का विरोधी था दोस्तों, और जो रूसो था दोस्तों फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक है। दोस्तों ये किसने बात कही थी कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? दोस्तों ये वाल्टेयर ने कहा था। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने दोस्तों लिखा था? रूसो ने। और दोस्तों मोंटेस्क्यू ने एक बुक की रचना की थी, कानून की आत्मा। तो दोस्तों ये फेमस बुक है, बहुत जगह आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये शायद बिहार दरोगा दोस्तों संपन्न हुई थी 17 तारीख को, उसमें आया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेपोलियन का जन्म, देखिए फ्रांस का राजक्रांति की बात हो दोस्तों, नेपोलियन की चर्चा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? देखिए नेपोलियन, देखिए इस बीच में इनका प्रकटीकरण हो गया दोस्तों। नेपोलियन का जन्म जो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजोसियो में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, इसलिए दोस्तों इनको कभी कभी नेपोलियन बोनापार्ट भी आप देखते होंगे दोस्तों। इनसे संबंधित एक सवाल भी 68 बीपीएससी का जो मेंस हुआ था दोस्तों, उसमें ऑप्शनल में आया था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेकिन वो नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का तो था, लेकिन दोस्तों ये सैनिक अकादमी में शिक्षा कहाँ से लिया था दोस्तों? ब्रिटेन में लिया था। मैंने दोस्तों जिस तरह भारत में दोस्तों एनडीए है, सीडीएस है, उसी प्रकार दोस्तों वहाँ पर वो ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन क्या गया? फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है, और आधुनिक, इसलिए दोस्तों आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको कहा गया? नेपोलियन को कहा गया दोस्तों। और देखिए नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को दोस्तों बनियों का देश कह दिया। देखिए बहुत बुरी बात है दोस्तों, ये सब नहीं कहना चाहिए, ये तो कल कह दिया, उसको अपना अलग उद्देश्य होगा। तो नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए जो ट्रफलगर का युद्ध दोस्तों 1805 इसमें इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच ही हुआ। अब बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना नॉर्मल, हाँ दोस्तों एक नेपोलियन कोड, आपको पता ही कानूनों का संग्रह, तो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वाटरलू का युद्ध दोस्तों। देखिए मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 1815 ईस्वी में पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। ठीक है, और उसको कहाँ भेज दिया दोस्तों? सेंट हेलेना द्वीप पर, लेकिन वहाँ से फिर भाग गया दोस्तों वहाँ। ठीक है, हाँ नहीं ये देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ लिखा है कि वाटरलू युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया गया, उसे सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन हो दोस्तों वहाँ सेंट हेलेना द्वीप पे मर गया बेचारा। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर उसका आक्रमण करना।
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था दोस्तों? नेपोलियन। तो इंग्लैंड तो नेपोलियन ही किया था। क्यों किया था? इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है दोस्तों, आपका जो फ्रांस का क्रांति जो जो बता देते हैं दोस्तों, फ्रांस का क्रांति 1789 में हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। दोस्तों पता है कि इटली जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। तो दोस्तों इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा गया दोस्तों? मेजनी को कहा गया। ठीक है, और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो दोस्तों इधर है, ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, और देखिए इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा है? गैरिबाल्डी को। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे दिया बहुत है लूसेंट में, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता दूंगा जो कि आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? मेजनी को जाता है, काउंट कैबर को जाता है और गैरिबाल्डी को जाता है। यंग इटली का स्थापना दोस्तों किसने किया था? जोसेफ मेजनी ने। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था दोस्तों। और जो इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सर्डेनिया राज्यों के मेल से हुई। ठीक है, इस प्रकार इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1860 ईस्वी में। और इसकी राजधानी संयुक्त इटली कौन बना? रोम। अभी भी दोस्तों पता है रोम है राजधानी। रोम वाज, इस पर स्टोरी भी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, किसने कहा था दोस्तों ये कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है नवयुवकों का हाथ में दे दो? क्योंकि दोस्तों को पता है कि जो शिक्षक बीपीएससी में चाहे दोस्तों सीडीपी में भी स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल उसको भी हम लोग देख लेंगे, तो हम लोग हित में रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बात जो कही थी, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है नवयुवकों का हाथ में दे दो, यह कथन मेजनी का है, जोसेफ मेजनी। ठीक है, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। अब दोस्तों हम लोग पढ़ लिए, अब जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। आपको पता है कि दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इटली का एकीकरण किसने किया था दोस्तों? तो मेजनी ने किया था। तो इसको याद रखिएगा कि इटली का एकीकरण जो है मेजनी ने किया था। ठीक है, और दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रासा था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये जो बिस्मार्क था किससे डरता था? फ्रांस से डरता था। ठीक है, तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, क्योंकि आपको पता है फ्रांस का था नेपोलियन बोनापार्ट, और उसी के डर से दोस्तों जर्मनी में राष्ट्रवाद का जन्म हो गया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जो और चीज़ है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट आपको पता है दोस्तों कि जर्मनी में है। ठीक है, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। और दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई? फ्रांस और प्रसा के बीच में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए तो इस प्रकार दोस्तों जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण बिंदु यही निकलते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों रूसी क्रांति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल बने हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रूसी क्रांति की ओर। उसके बाद दोस्तों रूसी क्रांति के बाद हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले रूसी क्रांति पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए रूसी क्रांति में दोस्तों एक समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किससे कहा गया दोस्तों? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, आप लोग कार्ल मार्क्स का दोस्तों नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स दोस्तों जो है कहाँ का निवासी था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है। ठीक है, तो ये जर्मनी के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स कहाँ के थे दोस्तों? जर्मनी के निवासी थे। और इनकी प्रमुख रचना दोस्तों दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों दास कैपिटल, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसका दोस्तों जो है और बुक है इनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इन्हीं ने ही नारा दिया था दुनिया का मजदूर एक हो, क्योंकि जब तक दोस्तों एकता में ही बल है। आपको पता है कि जब तक एक नहीं होंगे तो हर कोई शोषण कर लेगा दोस्तों। रूस के शासक को जार कहा जाता है। ठीक है, यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के साथ ही दोस्तों क्या है? समाप्त हो गया। आपको पता है दोस्तों कि जारशाही से ये सवाल 68 बीपीएस इवेंट्स में दोस्तों आया था। ठीक है, 68 में बता दूँ दोस्तों, बहुत सारा सवाल आप देखेंगे। मैंने लगभग मैंने एक दोस्तों कैलकुलेट किया था, रिसर्च किया था कि लगभग सबसे ज़्यादा दोस्तों मॉडर्न इंडिया सवाल पूछे जाते हैं, मान लीजिए 35 के आसपास जो, लेकिन बाकी जो सेक्शन है दोस्तों लगभग 20 से 25 सवाल पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 सवाल पूछे गए थे दोस्तों। और जो मैंने रिवीजन किया है उसमें मुझे पता चला कि लगभग 20 में दोस्तों 15 मतलब 12 से 15 दोस्तों सवाल मान सकते हो लूसेंट में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने देखिए दोस्तों ये बताया कि राजशाही का सवाल आया हुआ था, तो ये आपको लूसेंट में है। रूस के शासक को जार कहा जाता है दोस्तों। रूस का अंतिम जार शासक कौन था दोस्तों? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, और 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच चला था, 1914 से 18 के बीच चला था, तो इसमें रूस हार गया। इसको लेकर जनता ने विद्रोह कर दिया, और देखिए रूसी क्रांति दोस्तों हो गया। और दोस्तों
इसका किसको कहा जाता है कि ये क्रांति के लिए दोस्तों लेनिन, पता जब जब आता है दोस्तों, क्योंकि पता है कि 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, लेनिन। तो दोस्तों लाल सेना का गठन ट्रटस्की ने किया था दोस्तों। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था दोस्तों। ये तो देगा ही क्योंकि उसको शासन करना था, ठीक है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, रूस में। इसका दो गुटों में विभाजित हो गया दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति और बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक अर्थ होता है बहुसंख्यक, मेंशेविक अर्थ है अल्पसंख्यक। दोस्तों को पता है कि 1907 में भी कांग्रेस में विभाजन भारत में हो गई थी, जिसमें गर्म दल नरम दल दो थे। दूसरी प्रकार दोस्तों हर दल में, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया, जैन धर्म में विभाजन हो गया, तो दोस्तों हर धर्म में कुछ न कुछ विभाजन हुए हैं, हर जगह कहीं पार्टी में विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं बोल्शेविक दल जो बहुसंख्यक था, उसका अर्थ था, उसका नेता कौन सा दोस्तों, लेनिन। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया था किसने, लेनिन ने 1921 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है दोस्तों। तो और जबकि आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है दोस्तों। मदर बुक की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी, ठीक है। और जो लेनिन का नारा था क्या था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का अंत करो। तो दोस्तों ये शुरू से युद्ध का विरोध कर रहा था। जैसे ही रूस जो हारा दोस्तों, लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हो गया, और देखिए जार निकोलस द्वितीय अपना खत्म कहानी उनका हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हमने रूसी क्रांति खत्म कर दिया दोस्तों। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ था, फ्लोरेंस शहर में। उसी प्रकार दोस्तों देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। क्यों हुई थी दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। अब दोस्तों को पता है कि इंग्लैंड जो है अमेरिका से लेकर भारत मैंने हर देश पर लगभग दोस्तों पर पूरा विश्व पर उसका कब्जा था। तो दोस्तों वहाँ से जो उसका उपनिवेश था, वहाँ से कच्चा माल ले जाता था, पूंजी वहाँ लेता था, और क्रांति चूँकि वहीं पर, चूँकि सब माल लूटोगे तो दोस्तों ले जाकर यहाँ से गंगा से उठा करके दोस्तों चूस करके वहाँ टेम्स नदी में डाल देता था, ठीक है। इस प्रकार वो आगे बढ़ गया। तो खैर जो भी है दोस्तों, देखिए ये तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो शुरुआत हुई, सबसे पहला उद्योग कौन सा दोस्तों, सूती उद्योग, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा इंजीनियर जो है पक्की सड़कें बनाने हुए, फिर दोस्तों नहर बनाए, तो बहुत सारा ऐसा काम हुआ जिसके चलते दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर सबसे पहले हुआ दोस्तों। देखिए हाँ, औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड के हाँ दोस्तों ये ध्यान रखिए कि देखिए आज के ज़माने में देखिए जर्मनी दोस्तों इंग्लैंड से बहुत आगे निकल गया है। तो दोस्तों उस वक्त से ही कंपटीशन कर रहे हैं इंग्लैंड से, ठीक है दोस्तों। उसमें आता है कि कौन कौन से आविष्कार हुए थे प्रमुख दोस्तों, सेफ्टी लैंप, आपको पता है कि हेम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। और दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। तो दोस्तों इंग्लैंड में ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गया दोस्तों। अब इंग्लैंड में क्रांति, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। पता है दोस्तों ये इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, 1688 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लैंड में गृहयुद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1682 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर से देखते हैं हम लोग। हाँ 1600 दोस्तों 88 में इंग्लैंड में कौन सा हुई दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति। और फ्रांस की क्रांति दोस्तों मैंने बताया 1789 ईस्वी में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि 100 वर्षीय युद्ध पूछता है दोस्तों किन दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों। तो 100 वर्षीय युद्ध जो दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ, ठीक है दोस्तों। और गुलाबों का युद्ध दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और देखिए हाँ एलिजाबेथ प्रथम दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोग देखा होगा कि एलिजाबेथ द्वितीय का दोस्तों देहांत हो गया था। तो एलिजाबेथ जो दोस्तों प्रथम थी, उनका संबंध किस वंश से था, ट्यूडर वंश से। और गृह युद्ध 7 सप्तवर्षीय युद्ध भी दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और ये तो हाँ बस अब दोस्तों हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की तरफ आ गए, ठीक है। ये सारे मैंने करा दिया, अब प्रथम विश्व युद्ध करेंगे दोस्तों। को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है दोस्तों 28 जुलाई 1914 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। और दोस्तों ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही शुरू हुई। ये 4 वर्षों तक चली दोस्तों, 37 देशों ने भाग लिया, इसलिए दोस्तों इसको विश्व युद्ध कहा जाता है, ठीक है। जब बड़े स्केल पर दोस्तों जो भाग लेते, जैसे देखिए अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, अभी रूस और आपको ये जो है आपका तो यूक्रेन, इन लोग बीच में लड़ाई हुआ है। तो इसमें 2 देश ही लगभग इन्वॉल्व थे। उसी प्रकार दोस्तों इजराइल हमास, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए 50 देश इसमें उलझ गए, इसमें अमेरिका भी आ गया, इधर से इंडिया भी आ गया, इधर से आपका जो चाइना भी आ गया, रसिया भी आ गया, यूरोपियन कंट्री भी आ गए, तो दोस्तों इस जगह जापान भी आ गया। तो इस प्रकार का दोस्तों हो, इसको विश्व युद्ध भी कहा जा सकता, इसी को विश्व युद्ध कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार के दोस्तों वर्तमान में कोई संभावना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे एजेंसी लगे हुए हैं, हमारे अमेरिका भारत जैसे देश जो है शांति पसंद कर रहे लोग हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दिया गया दोस्तों। ये तो बहुत गलत बात हुआ। ये जो तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का दोस्तों बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया तो छोड़ेगा नहीं, सर्बिया पर अटैक कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व युद्ध 2 खंड में था दोस्तों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। जर्मनी के साथ कौन कौन दोस्तों देश थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। और दोस्तों मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त अमेरिका, रूस और फ्रांस। और गुप्त संधियों के प्राणी दोस्तों का जनक कौन, बिस्मार्क था, ठीक है।
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो हाँ ये सब इंपॉर्टेंट, हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था दोस्तों, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? वुडरो विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वुडरो विल्सन था। जब दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसको याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं सॉरी दोस्तों, ये तो इंग्लैंड का था। हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोस्तों फिर से मैं इसको क्लियर कर दूँ, यहाँ गलती हो गई कि दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, जो जबकि जब दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है, बहुत सारा एग्जाम पूछा भी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई दोस्तों? 1918 ईस्वी में हुई। ठीक है, फिर दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें दोस्तों 1919 ईस्वी में, जिसमें 27 देशों भाग ले रहे थे, लेकिन दोस्तों कि शांति संधि की शर्त कौन देश डिसाइड कर रहा था? केवल 3 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ये तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों कि मान लीजिए अगर दोस्तों 20 देशों का सम्मेलन हो रहा था तो दोस्तों जो एजेंडा है, जो वर्क एजेंडा है दोस्तों, केवल 4 देश थोड़े डिसाइड करेगा। सभी जो 20 देशों का होना तो 20 देश को ही पार्टिसिपेट करना होगा, एजेंडा जो वर्क एजेंडा डिसाइड जो होता है दोस्तों। तो ये सब गलत हुआ सब। उसके बाद दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंस उसमें मुख्य भागीदार थे। ठीक है दोस्तों, वर्साई की संधि हुई। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति जो दोस्तों वर्साई की संधि के साथ हुई, जर्मनी के साथ किया गया। और दोस्तों जर्मनी को युद्ध के हार जाने के रूप में लगभग 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। तो दोस्तों ये तो मैंने जर्मनी के साथ अन्याय हुआ, जिस बाद में जो दोस्तों आपको पता है कि बाद में जो है फिर द्वितीय विश्व युद्ध का ये बीजारोपण कहा गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों इसका बहुत बड़ा योगदान क्या, घाटा तो बहुत हुआ, कितने जन धन बहुत हानि हुआ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा फायदा हुआ राष्ट्र संघ की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इसमें लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया दोस्तों। तो पता है कि दोस्तों जब बीज ही रोप दिया गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पौधा बनेगा, और धीरे धीरे दोस्तों आपको पता है कि 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चीनी क्रांति पढ़ते हैं। चीनी क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि चीनी क्रांति का नायक कौन था दोस्तों? sun yat-sen। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1911 ईस्वी में हुआ था। तो बस यही है कि sun yat-sen ने तुंग मिल दल की स्थापना की थी। ठीक है, और दोस्तों इसीलिए डॉक्टर sun yat-sen को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। बस दोस्तों यही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है चीन में। हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चीनी समाजवादी गणतंत्र वर्तमान अध्यक्ष माओ से तुंग थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक देखिए इंपॉर्टेंट आ गया कि खुले द्वार की नीति दोस्तों कहाँ अपना गई थी? चीन में। ठीक है दोस्तों, और चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है दोस्तों। इस खुले द्वार की नीति सवाल आया था। ठीक है, 68 बीपीएससी में, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। एशिया का मरीज दोस्तों किसको कहा जाता है? चीन को। और दोस्तों वही यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है दोस्तों? तुर्की को। ठीक है, चलिए तुर्की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि यूरोप का मरीज को किसको कहा था दोस्तों? तुर्की को। और दोस्तों सेब्र की संधि जो हुई थी दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि हुई थी। तो दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। ठीक है, और जो मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का दोस्तों क्या पिता कहा जाता है, अतः तुर्क कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों कमाल पाशा ने ही तुर्की में 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया था। पता दोस्तों उसी को लेकर के भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 के समय चला था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों को दोस्तों जोड़ के चलना है कि जब वर्ल्ड में हो रहा था इंडिया में क्या हो रहा था। ठीक है, इससे क्या हो कि आप लोग अगर दोस्तों मेथड ऑफ एसोसिएशन का यूज करेंगे दोस्तों तो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रखती है। ठीक है, कि जब इंडिया में कुछ हो रहा था तो वर्ल्ड में क्या हो रहा था, अच्छा जब वर्ल्ड में हो रहा था इंडिया में क्या हो रहा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो नए तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति किसको कहा गया? मुस्तफा कमाल पाशा को कहा गया। ठीक है दोस्तों, और जो तुर्की का राजधानी इस्तांबुल है दोस्तों, पता है कि दोस्तों हाँ एक चीज़ बता दूं कि तुर्की का नाम तुर्की हो गया है और इस्तांबुल इसका प्रमुख शहर है। तो इस्तांबुल का पूरा नाम क्या दोस्तों? कुस्तुनतुनिया। आप लोग बहुत सारा पढ़े हुए कुस्तुनतुनिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे इटली में फासिस्टों का उदय। ठीक है, और जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो पता है दोस्तों कि इटली में फासिज्म का उदय इटली में हुआ था, और जनता कौन थे दोस्तों? मुसोलिनी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जर्मनी में दोस्तों कौन थे नाजीवाद के? हिटलर। पता है कि जर्मनी में नाजीवाद के नेतृत्व किसने किया था? हिटलर ने किया था। और इटली में फासिवाद मुसोलिनी। तो इसको याद रखिएगा। मुसोलिनी के दल का नाम ही दोस्तों फासिस्टवाद था। ठीक है, फासिवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। ठीक है, काली कमीज पहनते थे दोस्तों। मुसोलिनी ने 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासिवाद का अंत 45 ईस्वी में किया गया। दोस्तों नाजीवाद में देखिए करते हैं रिवीजन। जर्मनी में नाजीवाद का उदय नेतृत्व करता दोस्तों हिटलर थे। इनका जन्म जो हिटलर का वान में हुआ था।
और दोस्तों नाजी दल की इन्होंने स्थापना की थी। जर्मन वर्क्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। और दोस्तों उन्होंने एक नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों अभी देखिए भारत में अभी क्या हो रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स। तो इस प्रकार दोस्तों जो नारा है उन्होंने भी एक दिया था कि एक राष्ट्र एक नेता। ठीक है, 1 नेशन 1 लीडर। ठीक है, और हिटलर की दोस्तों आत्मकथा का नाम क्या है? मेन कैंप। इसको याद रखिए, मेरा संघर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन कैंप। और दोस्तों 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनःशस्त्रीकरण की घोषणा की, मैंने फिर से ये हथियार गोला बम बनाने लगे। और दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हिटलर की विस्तारवाद नीति का पहला शिकार दोस्तों कौन हुआ? ऑस्ट्रिया हुआ। और दोस्तों एडल्फ हिटलर जो थे सामी विरोधी नीति था, जिसमें इनका था यहूदी विरोधी नीति। आपको पता है दोस्तों कि इनके बारे में कहा गया है कि यहूदियों का एक गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये इतना खुद परेशान हुए दोस्तों कि देखिए हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सीधे हम लोग जापानी साम्राज्यवाद पढ़ते हैं दोस्तों। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा पहला शिकार चीन हुआ। दोस्तों देखिए अभी वर्तमान समय जापान जो है युद्ध है, नो वार पॉलिसी अपनाता है, युद्ध नहीं करने के पक्ष में रहता। लेकिन पहले देखिए दोस्तों कितना देखिए ये लड़ाकू प्रवृत्ति था कि ये भी साम्राज्यवादी था, ब्रिटेन की तरह ही दोस्तों। जिस प्रकार ब्रिटेन ने अमेरिका सहित भारत पर दोस्तों कब्जा किया, तो उस प्रकार दोस्तों जापान ने भी देखिए जो साम्राज्यवाद के स्टार्ट की थी, उसका सबसे पहला शिकार दोस्तों किसको बनाया? चीन को बनाया। ठीक है, और दोस्तों जापान रूस युद्ध की समाप्ति 1905 ईस्वी में पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो जापान रूस युद्ध दोस्तों हुआ था, उसमें जो इसका जो प्रभाव दोस्तों उसमें आपको पता है कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? बंगभंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो उस वक्त इसका प्रभाव जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। ठीक है दोस्तों, पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ध्रुवीय राष्ट्र का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और कि अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर। उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया। और इस तरह दोस्तों क्या है कि जापान को क्या किया दोस्तों? नस्तानाबूद कर दिया। और जापान जो घुटने टेक दिया ठीक अमेरिका के आगे, और दोस्तों युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध देखिए देख लेते हैं दोस्तों। 1900 स्टार्ट कब हुआ दोस्तों? 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। देखिए दोस्तों हिटलर दोस्तों 1940 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके 2 दिन बाद ही फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। करके दोस्तों मित्र सब लोग था, ये सब लोग प्लान बना रहे थे दोस्तों कि जैसे ही कोई एक हम पर अटैक करेगा सब मिलकर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था, 6 वर्ष तक लड़ा गया। ठीक है, इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि जो है तत्कालीन कारण क्या है दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, एक मिनट दोस्तों, कहाँ पढ़े थे हमने? क्रांति हो गई। प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों तत्काल कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का था कि सेराजेवो में हत्या कर दिया गया ऑस्ट्रिया के राजकुमार का, फर्डिनेंड का दोस्तों। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका तत्काल कारण दोस्तों क्या था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, तो दोस्तों क्या था उस वक्त कोई भी एक देश दूसरे पर आक्रमण करता है, लड़ाई स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जर्मनी ने वर्साई की संधि को उल्लंघन 1935। सबको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई थी दोस्तों, तो वर्साई की संधि हुई थी इसमें जर्मनी के साथ। इसमें उसने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया गया। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 1947 ईस्वी को हुआ। ठीक है दोस्तों, 2 साल बाद किया, 1940 में युद्ध शुरू हो चुका था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों वर्साई की संधि को आरोपी संधि के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के सिर रूस को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हो गया। और एक चीज़ और, इस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश दोस्तों जापान दोस्तों, जापान में बहुत अकड़ था। ठीक है, तो इसने जब बम मारा दोस्तों 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को, जब अणु बम मारा, तो बस दोस्तों ये मैंने हार मान लिया। ठीक है, तो अंतिम देश जापान था पराजित होने वाला। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फाइटमैन प्लूटोनियम 293 नामक एटम बम गिराया था दोस्तों। इस प्रकार देखिए, इसीलिए दोस्तों आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फिर बाद में स्थापना हुई, राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो का स्थापना की ताकि विश्व में दोस्तों शांति हो, विश्व के सभी देशों का विकास हो। और जो इस प्रकार दोस्तों कोई तृतीय विश्व युद्ध न छिड़े। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि ये जो हिंसक कार्रवाई हुई दोस्तों, तो जो जापान पर अमेरिका ने जो बम फोड़ा था दोस्तों, ये आपको देखिए लिटिल बॉय नाम था दोस्तों, लिटिल बॉय, लेकिन बहुत बड़ा काम किया। और दोस्तों फाइटमैन है तो नाम के अनुसार सही है, प्लूटोनियम 293 फाइटमैन एटम बम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में का सबसे बड़ा योगदान था कि राष्ट्रसंघ की स्थापना,
उसी प्रकार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो है यूएनओ जो है दोस्तों, यूएनओ आपको दोस्तों यूएनओ का स्थापना 1945 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री लेसन का समाप्त होता है। इसको दोस्तों वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब दोस्तों इतना ही बताएंगे आज, क्योंकि दोस्तों कल परीक्षा है तो बाकी सभी लोग बिजी हुए होंगे। तो आपको एंशिएंट दोस्तों, एंशिएंट और मेडिएवल में उतना कोई है नहीं, मैंने वो आपको वर्ल्ड का रिवीजन करा ही दिया है। तो आप लोग इसको एंशिएंट में दोस्तों सब देख लीजिएगा। यही सब आता है, सिंधु सभ्यता आपको है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद पता है 16 था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपको जो जितने धर्म है दोस्तों। उसके बाद मगध राज का उत्कर्ष है, फिर मौर्य साम्राज्य है, फिर शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति, सब मैंने दोस्तों को बता ही दिया, कुछ कुछ रिवीजन करा दिया है। उसी तरह दोस्तों मध्यकालीन जहाँ तक भारत है उसमें देखिए अरबों का आक्रमण पढ़ना है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, फिर दोस्तों सल्तनत का ना गया, गुल खिला तो सैयद लोधी, आपको पता है दोस्तों, ये इसमें हम लोग पढ़ते हैं सैयद वंश, खिलजी वंश, ये सब पढ़ते हैं। बहमनी राज, फिर सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन, मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, उसके दोस्तों देखिए आधुनिक भारत आ गया। आधुनिक भारत में आपको बताया कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ये सब जो है मैंने बता दिया है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मंपूर तथ्य, जो संगठन संस्थाएं, सब मैंने दोस्तों चर्चा के वचन, नारे, सब मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब विश्व इतिहास भी करा दिया। इस प्रकार दोस्तों पूरा हिस्ट्री का रिवीजन हो गया है। कल चाहिए दोस्तों उसमें ऐसा परफॉर्म बेहतर किया ताकि दोस्तों क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा नीचे उसमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।